बच्चों आज हम कंप्यूटर की वर्कशीट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट आपकी चैप्टर नंबर 1 से बनाई गई है। बच्चों ये आपको 5 दिसंबर 2020 को मिलेगी। इस वर्कशीट में यहाँ पर बताया गया है कि चार्ट और ग्राफ कितने तरह के होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए बच्चों, डायग्राम से जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, चार्ट और ग्राफ कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। मतलब मेनली 5 टाइप के होते हैं: बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, स्कैटर चार्ट। फर्दर बार चार्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: हॉरिजॉन्टल बार्स जिसको हम बार चार्ट कहते हैं और वर्टिकल बार्स जिसको हम कॉलम चार्ट कहते हैं। देखिए बच्चों, बार चार्ट में आपके बार्स इस तरफ बनेंगे ऐसे, और है कॉलम चार्ट में ऊपर की तरफ। ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है। तो बार चार्ट क्या होता है, देखिए बार चार्ट शो कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल आइटम्स। ये आइटम्स के कंपैरिजन बताता है, ठीक है। ए बार चार्ट यूजुअली डिस्प्ले रेंजेस लोकेटेड अलोंग द वर्टिकल एक्सिस एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें मान लो कोई आइटम ये है, जो जितने भी कलर के दिखा ना, येलो कलर और रेड कलर, ये सब आइटम्स हैं। तो ये इन सभी आइटम्स का एक दूसरे से कंपैरिजन है। जैसे सबसे जो ज़्यादा वैल्यू है वो येलो वाले की, फिर रेड वाले की, फिर उसके बाद ब्लू कलर की है। तो इस तरह से आइटम्स के बीच में कंपैरिजन दिखाता है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो आपको हॉरिजॉन्टल बार्स में दिखेगा। देखिए हॉरिजॉन्टल बार्स है ना। ऐसे ही कॉलम चार्ट में क्या होता है, आपका जो आइटम्स का कंपैरिजन है, ठीक है ना, वो आपको जो बार्स है वो वर्टिकल बार्स में दिखेंगे। A column chart usually show range along the horizontal axis and the vertical values. Shows the value along the axis. It is useful to compare values, some ranges or some show data changes over a period of time. जैसे यहाँ पे लिखा show ranges और show data changes over a period of time। तो जैसे ही उन आइटम्स की जो वैल्यू होती है वो घटती है बढ़ती है, तो उसके अनुसार आपको कॉलम चार्ट में भी वो रिफ्लेक्ट होता है, वो चेंज होता है। उसके बाद है बच्चों पाई चार्ट। पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ए डेटा सीरीज सिमिलर टू द सम ऑफ आइटम्स। डेटा पॉइंट्स इन ए पाई चार्ट आर शोन एज परसेंटेज ऑफ द एंटायर पाई। देखिए बच्चों, पाई चार्ट आपको इस तरह का दिखाई देगा, जिसमें जो डेटा इस आइटम्स है उनका जो ग्राफ बनता है वो परसेंटेज में होता है। जैसे 100% है पूरा पाई चार्ट, अगर 2 आइटम होते हैं तो 50-50% का डिवाइड होगा, या 30-70, जो भी रेशो क्वेश्चन में गिवन है उसके अनुसार ये पाई चार्ट बन जाते हैं। तो ये क्या दिखाते हैं, ये दिखाते हैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन डेटा सीरीज। जो डेटा सीरीज है, जो मैं कहता हूँ 30-70, 50-50, ये सब डेटा है। इन डेटा की एक सीरीज आपको एक्सेल में बनानी होती है, उसी के बेसिस पे ये पाई चार्ट बनते हैं। फिर लाइन चार्ट। It is easier to compare data trends by displaying them at similar interval such as day, month, quarter और year। जैसे कुछ डेटा इस तरह का होता है जिसमें आप कंपैरिजन करते हो दिन के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से। तो इस तरह का डेटा है, उसको कंपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, लाइन चार्ट का यूज़ करोगे। फिर एरिया चार्ट। बाय शोइंग द सम ऑफ प्लॉटेड वैल्यूज an area chart can also show the relation of the whole part। इसमें क्या होता है कि आप जो एरिया चार्ट में होता है वो एरिया, अब लाइन ड्रॉ नहीं होती, वो जो पॉइंट है वो प्लॉट हो जाता है, वहाँ पे रखा जाता है, कवर हो जाता है, वो एरिया कवर हो जाता है, तो ये एरिया चार्ट कहलाता है। फिर है स्कैटर चार्ट। तो एरिया चार्ट में क्या होता है, वो एरिया पॉइंट के हिसाब से जुड़ जाता है, और ये वो एरिया कवर हो जाता है कि एरिया इस वाले डेटा के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया है। स्कैटर चार्ट में क्या होता है, जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो कनेक्ट नहीं होते, वो अलग अलग बटे होते हैं। स्कैटर चार्ट्स आर कॉमनली यूज्ड टू शो एंड कंपेयर न्यूमेरिक वैल्यूज सच एज साइंटिफिक, स्टैटिस्टिकल एंड इंजीनियरिंग डेटा। तो इनका जो जैसे साइंटिफिक
जो डेटा होता है, स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, इंजीनियरिंग डेटा होता है, उसमें क्या होता है, स्कैटर चार्ट का यूज होता है। ठीक है बच्चों। अब है हाउ आर ऑल दीज चार्ट यूज इन स्प्रेडशीट, ये सभी चार्ट स्प्रेडशीट में कैसे इस्तेमाल होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बताया गया कि एक्सेल में कैसे होता है, पहले आपको टेबल बनानी होती है, फिर आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है और एप्रोप्रिएट चार्ट, यानी वहाँ पे आपको ये सभी चार्ट दिख जाएंगे, कॉलम, लाइन, पाई, जो भी जितने भी चार्ट है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। आपको जो चार्ट आपको बनाना है आप उस चार्ट का चयन कर सकते हो और वह चार्ट आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यह चार्ट को आप कैसे यूज करोगे। तो अब इसी के बेसिस पे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी टाइप ऑफ चार्ट्स, राइट इन ब्रीफ अबाउट दीज चार्ट टाइप। तो चार्ट ग्राफ टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में ब्रीफ में बताइए। देखो चार्ट टाइप ग्राफ क्या होते हैं वो मैंने ऊपर बताया गया है, उनके बारे में दो दो लाइन जो जैसे कि यहाँ पे दिखाई गई है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आज के वर्कशीट में इतना ही था। थैंक यू।